हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम कोई क्लास नहीं लेने वाले। आज हम सिर्फ करियर काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो है इसको मैंने 3 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, जिसमें फर्स्ट है आफ्टर 10th क्लास हमको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। सेकेंड हम देखेंगे कि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड थर्ड देखेंगे कि हम कौन कौन से कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा बेटर फ्यूचर बन सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आफ्टर 10th क्लास हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में बनने क्या वाले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 11th में साइंस ले लिया आगे जाके आप अपना सब्जेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ये सोच के देखो कि अगर किसी भी चीज़ को हम या स्टडी लेके चले तो स्टडी को आप जितना ज़्यादा जिस फील्ड में जाओगे आपको उतना एक्सपीरियंस होगा। इमेजिन जैसे आपने 11th में साइंस लिया है तो आप 11th-12 साइंस में ले लिया, आपने ग्रेजुएशन साइंस में ले लिया, लेकिन आगे जाके आप अपना चेंज कर दे, सब्जेक्ट बीए में चले जाए, एमए कर रहे हैं, या फिर आप किसी छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हो गया एलडीसी हो गया, चपरासी हो गया, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने 11th-12th में साइंस क्यों लिया, वो क्या काम आया आपके। तो मैं ये मानता हूँ कि एक्सपीरियंस अपन को जितना ज़्यादा होगा हमारी लाइफ में हम उसमें उतना अच्छा कर सकते हैं। अगर आप सचमुच साइंस मैथ के लिए बने हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप किसी साइंस फील्ड में ही जाना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप साइंस लीजिए। बाकी आप साइंस के पीछे मत भागिए, क्योंकि यही सारे ऑप्शन आपको आर्ट्स में मिल सकते हैं, कॉमर्स में भी मिल सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि आप साइंस मैथ मत लीजिए या साइंस बायो मत लीजिए। मैं ये मानता हूँ कि साइंस एक गोल्डन की है। अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया है तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। आपके पास 95% जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है वो आपको मिल सकती है साइंस मैथ से। तो साइंस मैथ एक अच्छा ऑप्शन है, बट कॉमर्स भी कम नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कॉमर्स लिए हैं, एमबीए किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने ले रखी है। आर्ट्स भी कम नहीं है, आर्ट्स में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट हुआ, जर्नलिज्म हुआ, तो काफ़ी ऑप्शन आर्ट्स में भी है। लेकिन अगर आपको अपना कन्फ्यूज़न बिल्कुल हटाना है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पहले अपना इंटरेस्ट बनाइए। ये बात ठीक है कि आपने 10th में क्या किया, 11th में क्या सब्जेक्ट लिया, 12th में क्या लिया, जानना तो आपको किसी एक फील्ड में है ही है। तो बेटर ये रहेगा ना कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसका आपको एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है और आगे आपके वो काम भी आने वाला है। चेंज तो हर कोई कर लेगा, लेकिन अपन को करना नहीं है, क्योंकि अगर अपन ने किया तो हमारे ये 5 साल वेस्ट है। हमने 5 साल साइंस पढ़ा, हमने 5 साल कॉमर्स पढ़ा, लेकिन हम कर ऐसा काम रहे हैं जो एक आर्ट्स वाला भी कर सकता है, जो एक कोई डिप्लोमा कोर्स करके आया है वो भी कर सकता है, किसी ने आईटीआई किया है वो भी कर रहा है, या फिर कोई अनपढ़ है वो भी कर रहा है। तो क्या मतलब साइंस मैथ लेके पढ़ने का या फिर कॉमर्स या आर्ट्स लेकर पढ़ने का। तो बेटर ऑप्शन चूज करना है तो उसके लिए हमको पहले एक गोल सेट करना पड़ेगा। हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सी लाइन हमारे लिए बनी है। तो इन सभी के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज अभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो 10th क्लास में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ट्यूशन लेते हैं या कोचिंग जाते हैं। कोचिंग भी किस चीज़ का लेंगे, वो साइंस और मैथ का। और अगर सभी बच्चे साइंस मैथ ही पढ़ रहे हैं, कोचिंग देखो, स्कूल देखो, घर पर देखो, ये इन्हीं चीज़ों को वो बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो कॉमनली उनका जो इंटरेस्ट है वो साइंस और मैथ में हो ही जाता है। और 90% लाना फिर बड़ी बात नहीं होती है। तो हमारा जनरल ट्रेंड तो यही चल रहा है, अगर आप 80 to 90% ला रहे हैं तो आपको साइंस दे दी जाएगी, इससे कम लाए तो आपको कॉमर्स दे दिया, और 60 ला रहे हैं बिलो तो आपको आर्ट्स दे दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट, अपने जो गोल है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करना है। साइंस गोल्डन की है, बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप साइंस में जाना चाहते हैं तो पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 10th तक तो हमने साइंस पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ लिया, अब 11th-12th में इसका क्या हल है। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हम इन सबको कवर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे साइंस मैथ लेकर या साइंस बायो लेकर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते। वो वही जॉब करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब करते रहते हैं।
तो वो तो आप आर्ट्स में भी कर सकते हो। आर्ट्स में नहीं तो आप कोई पॉलिटेक्निक कर लिया, कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर लिया, कंप्यूटर साइंस के हज़ारों कोर्सेज हैं, कोडिंग सीखो, आर्ट्स वाले भी सीख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी सीख सकते हैं। वहाँ जा रहे हो आप, जो काम इंजीनियर कर रहा है वो आर्ट्स लेकर डिप्लोमा करके कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना है अपन को। अगर एक्चुअल में साइंस लेना है तो लो, साइंस फील्ड में जाना है तो लो। बाकी मैं आपको सभी ऑप्शंस तो बता ही रहा हूँ, आप अपना कोई इंटरेस्ट सेट कर ही लीजिए वहाँ से, ठीक है। अब अगर आपको फिर भी आप कुछ अपना सब्जेक्ट चूज़ में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने बताया कि साइंस में ऑप्शंस तो है लेकिन आप वो आर्ट्स में भी कर सकते हो, तो आपको पहले अपना गोल सेट करना है। एक एडवाइस मानो मेरी, करना क्या है कि कोई भी हमारा रिलेटिव्स है या आस पड़ोस में नेबर्स रहता है, और अगर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं और वो उसी फील्ड में है, तो आप पहले उससे जाकर थोड़ी सी एडवाइस लो कि ये लाइन हमारे लिए बेटर है या नहीं, और इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप उनसे डिस्कस करो, थोड़ा सा घूमो फिरो और ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि आपके लिए कौन सी लाइन परफेक्ट है। RSN में थोड़ा इंटरेस्ट बनाना है, अपने पेरेंट्स को भी समझाना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे आप आर्मी, NDA, एयरफोर्स, नेवी, CDS इन सब में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल साइंस मैथ लो। अगर आप डॉक्टर या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बायो लेना है। अगर आप कोई बिजनेसमैन का बनना चाहते हैं, CA, CS, लॉयर, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। मैं आपको एक एक करके लिस्ट भी बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि हमको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट हम देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आर्ट्स में आप BA कर सकते हैं, BA ऑनर्स कर सकते हैं, MA कर सकते हैं, B.Ed M.Ed कर सकते हैं। BA में हमको मालूम है कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस। और आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास BA होती है। देन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप MA कर ही रहे हैं। अगर आपको टीचिंग करना है तो आप हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री से भी ऑनर्स कीजिए, देन B.Ed कीजिए, M.Ed कीजिए, तो आप अच्छा टीचर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लास्ट में आप PhD भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। देन BCA भी ऑप्शनल होता है। यहाँ मोस्टली कहा जाता है कि जो BCA होता है वो साइंस और कॉमर्स वाले के लिए होता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको आर्ट्स में भी BCA करवाते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जुटानी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसकी काफ़ी डिमांड है, इंडिया में भी है, अब्रॉड में भी है, तो आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। देन आता है फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनर के हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं और अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। फिर आता है BJMC एंड BMC, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मीन हो गया इसका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप TV देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पर एंकर्स होते हैं, कैमरामैन होता है और काफ़ी सारी पोस्टेज होती है, HR होता है, एडिटर्स होता है, तो काफ़ी सारी पोस्ट है यहाँ पर भी, आप इसमें अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। देन ग्राफिक डिज़ाइनर, कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स होते हैं, मूवीज़ में ग्राफिक्स होते हैं, गेम्स में ग्राफिक्स होते हैं, तो उसके भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। देन अगर आप लॉ सेक्टर में जाना चाहते हैं तो BA LLB आपके लिए 4 ईयर का कोर्स है, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। एंड प्रोफेशनल आर्ट में जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, इसके भी अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर आप जाकर डिप्लोमा ले सकते हैं आफ्टर 12th क्लास। देन सॉफ्टवेयर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, वेब डिज़ाइनिंग और मोर ऑफ दी डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए बने हुए हैं। हज़ारों डिप्लोमा कोर्स हैं, आप आर्ट्स लेकर उनको कर सकते हैं। मतलब छोटी मोटी जॉब 10,000, 20,000, 50,000 आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आर्ट्स में अच्छे से कमा सकते हैं। देन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो इंडिया की हो, सेंटर की, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, UPSC की हो, तो आपके लिए आर्ट्स एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आर्ट्स में हमारा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ऐसे कई सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस में आते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। साइंस वाले भी UPSC कर सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। तो ये थे हमारे आर्ट्स स्ट्रीम के ऑप्शंस। अब देखते हैं हम कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में जो मोस्ट पॉपुलर CA CS तो है ही, उसके बाद आप CMA CFA ICWI जो मैथ्स वालों के लिए होता है, ये सारे काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। देन BCom ऑनर्स कर सकते हैं, MCom कर सकते हैं, B.Ed M.Ed आप यहाँ भी कर सकते हैं, BCA BBA BHM BJMC BMC इंश्योरेंस के बारे में, फैशन, इवेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा कोर्सेज, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एक्चुअल साइंस, इतने सारे कोर्सेज हैं, इनमें आप बहुत अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। इसमें आपको एक समझाना चाहूँगा एक्चुअल साइंस।
एक्चुअल साइंस काफ़ी अच्छा कोर्स है, इसकी जो डिमांड है आज पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में भी है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उनमें जो रिस्क होता है, तो रिस्कों का जितना भी अकाउंट्स होता है वो यही करते हैं, ये एक्चुअल साइंस वाले ही करते हैं और काफ़ी अच्छा कमाते हैं, इनकी काफ़ी डिमांड है। तो आप ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं हम साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम को गोल्डन की माना जाता है। गोल्डन की क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी तक हमने आर्ट्स एंड कॉमर्स में जितने भी ऑप्शन देखे हैं उसके 95% तक ऑप्शन हम साइंस वाले कर सकते हैं। तो साइंस में मेनली हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं 11th और 12th में, PCM एंड PCB। तो पहले बात करते हैं PCB की। PCB मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो हम किसी भी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। मेडिकल लाइन में जाने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो होता है MBBS। MBBS के लिए हमारे पास AIPMT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, हमको इसको क्लियर करना होता है और हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। अगर AIPMT में भी नंबर नहीं आता है तो हमारे कई सारे ओपन कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। देन BCA, BSc नर्सिंग, साइकोलॉजिस्ट, BDS होता है बैचलर ऑफ डेंटल सोर्स। इसका भी आप अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप डेंटल के पास जाना चाहते हैं, डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप BDS करना होता है। और काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, B फार्मा, D फार्मा। देन PCM लेकर हम इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है IIT-JEE। और भी कई सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डायरेक्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम कराकर आपको एडमिशन दे देता है। और प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अलग है ही। एंड अगर आपको ग्रेजुएशन ही करनी है नॉर्मल तो BSc कर सकते हैं। BSc ऑनर्स हो गया, BCA हो गया, BA हो गया, BBA हो गया। एंड इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास एक और डिप्लोमा कोर्स भी है जिसे पॉलिटेक्निक कहा जाता है, जो 10th के बाद ही होता है। अगर आप 10th में 11th 12th नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देन NDA CDS, अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप NDA कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद CDS कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास हो जाता है MTech, MSc, MCA, MA, B.Ed, M.Ed, PhD। तो काफ़ी सारे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको PCM PCB नेसेसरी है। सो काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। आप इसमें कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, अपना फ्यूचर गोल बना सकते हैं। सो आई होप आज के सेशन में आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।